एक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हुए हमने एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट के बारे में जाना था, लेकिन हमने उस वक्त टारगेट प्राइस के बारे में बात नहीं की थी। इस अध्याय में उस पर ही ध्यान देंगे। टारगेट प्राइस को पता करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट को पता करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को शॉर्ट यानी छोटे में हम कहते हैं SNR। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी चार्ट में उस खास प्राइस पॉइंट को बताता है जिस पर सबसे ज्यादा खरीदारी या बिकवाली होती है। सपोर्ट प्राइस वह कीमत है जिस पर बिकवाल से ज्यादा खरीदार की संख्या होने की उम्मीद की जा सकती है। उसी तरह रेजिस्टेंस प्राइस पर खरीदार से ज्यादा बिकवाल के होने की संभावना होती है। SNR की मदद से ट्रेडर किसी भी सौदे में घुसने का सही वक्त यानी एंट्री पॉइंट पता कर सकता है। 2. रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस शब्द का हिंदी में मतलब है रुकावट, रोक या बाधा। तो इस मायने के आधार पर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कीमत बढ़ने या ऊपर जाने से रोकता है। शेयर बाजार में रेजिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल किसी स्टॉक के चार्ट पर उस प्राइस पॉइंट को बताने के लिए किया जाता है जिस प्राइस पॉइंट से स्टॉक की कीमत ऊपर जाने से रुकती है। इस प्राइस पॉइंट पर ट्रेडर स्टॉक की अधिकतम आपूर्ति यानी मैक्सिमम सप्लाई की उम्मीद करते हैं। रेजिस्टेंस लेवल हमेशा स्टॉक के अभी की कीमत यानी करंट मार्केट प्राइस CMP से ऊपर होता है। नीचे अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का चार्ट है। क्षैतिज अक्ष रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन चार्ट पर 215 रुपये पर मिलती है। यही अंबुजा सीमेंट का रेजिस्टेंस लेवल होगा। मैंने जानबूझकर चार्ट पर ज्यादा डाटा पॉइंट्स डाले हैं जिसकी वजह थोड़ी ही देर में बताई जाएगी, लेकिन उसके पहले ये चार्ट देखते हुए आपको दो चीजों पर ध्यान देना है। रेजिस्टेंस लेवल जिसे एक लाइन के जरिए दिखाया गया है वो अभी के मार्केट प्राइस से ज्यादा या ऊपर है। रेजिस्टेंस लेवल 215 पर है और करंट कैंडल 206.75 पर है। करंट कैंडल और उसके प्राइस लेवल को काले घेरे के जरिए दर्शाया गया है। एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि अंबुजा सीमेंट्स 206 रुपये पर 202 लो के साथ बुलिश मारूबजू बनाता है। हम जानते हैं कि ये लॉन्ग ट्रेड शुरू करने का संकेत है और हम ये भी जानते हैं कि इस सौदे का स्टॉप लॉस 202 पर होगा। रेजिस्टेंस पर इस नई जानकारी के साथ अब हम ये जानते हैं कि इस सौदे के लिए हम 215 का टारगेट प्राइस रख सकते हैं। आप सोचेंगे कि 215 ही क्यों? वजह बहुत साफ है। 215 पर रेजिस्टेंस का मतलब है कि इस लेवल पर आपूर्ति यानी सप्लाई ज्यादा रहने की संभावना है। ज्यादा आपूर्ति यानी सप्लाई का मतलब है सेलिंग प्रेशर यानी बेचने के लिए दबाव। जब बेचने का दबाव बनता है तो कीमतों के नीचे जाने के आसार होते हैं। तो इन वजहों से लॉन्ग पोजीशन वाले ट्रेडर रेजिस्टेंस पॉइंट्स को देखकर सौदे के लिए टारगेट और एग्जिट पॉइंट तय कर सकते हैं। साथ ही रेजिस्टेंस की पहचान के साथ लॉन्ग ट्रेड इस तरह का हो सकता है। एंट्री 206, स्टॉप लॉस 202, टारगेट 215। अगला सवाल होगा कि हम रेजिस्टेंस लेवल का पता कैसे लगाएंगे। प्राइस पॉइंट सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस, ये पता लगाना बहुत आसान है। यदि प्राइस पॉइंट करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है तो वो रेजिस्टेंस पॉइंट है और अगर नीचे है तो सपोर्ट पॉइंट। अब आगे सपोर्ट को समझते हैं और सीखते हैं कि सपोर्ट पॉइंट का पता कैसे लगाते हैं। 3. सपोर्ट। द सपोर्ट। रेजिस्टेंस के बारे में जानने के बाद सपोर्ट को समझना काफी सरल होना चाहिए। जैसा कि नाम से पता चलता है, सपोर्ट कुछ ऐसा है जो कीमत को सहारा देता है और उसे गिरने से रोकता है। सपोर्ट लेवल किसी चार्ट पर वो कीमत होती है जहां कारोबारी स्टॉक या इंडेक्स में अधिकतम मांग खरीदने के मामले में की उम्मीद करता है। जब भी कीमत सपोर्ट लेवल तक गिरती है तो वापस उछाल की संभावना होती है क्योंकि उस कीमत पर खरीद आने की उम्मीद रहती है। सपोर्ट हमेशा मौजूदा बाजार कीमत CMP से नीचे होता है। इस बात की काफी संभावना होती है कि कीमत सपोर्ट तक गिर जाए, उस कीमत पर मौजूद मांग पूरा होने तक आराम करे यानी कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करे। गिरते हुए बाजार में सपोर्ट एक महत्वपूर्ण टेक्निकल लेवल है जिसे काफी ध्यान से देखा जाता है। सपोर्ट को अक्सर खरीदने के लिए ट्रिगर माना जाता है। यहाँ सिप्ला लिमिटेड का चार्ट है। चार्ट पर 435 पर बनाई गई लाइन सिप्ला के लिए सपोर्ट कीमत को दिखाती है। कुछ चीजें जिन पर आपको ऊपर के चार्ट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सपोर्ट लेवल जिसे एक सीधी लाइन से दिखाया गया है वो वर्तमान बाजार मूल्य से नीचे है। सपोर्ट कीमत 435 पर है जबकि वर्तमान में कैंडल 442.5 पर है। वर्तमान यानी करंट कैंडल और इसके संबंधित मूल्य स्तर को आपके संदर्भ के लिए घेर कर दिखाया गया है। जैसा कि हमने रेजिस्टेंस को समझते हुए किया था, वैसे ही आइए हम एक मंदी पैटर्न बनाने की कल्पना करते हैं। 442 पर एक शूटिंग स्टार बनता है जिसका हाई है 446। हमें पता है कि एक शूटिंग स्टार के साथ शॉर्ट करना होता है तो 446 पर सिप्ला शॉर्ट करना है 446 के स्टॉप लॉस के साथ। चूंकि हम जानते हैं कि 435 अभी का सपोर्ट है तो हम इसी को अपना टारगेट यानी लक्ष्य मान लेते हैं। तो किन वजहों से हम 435 के लक्ष्य को सही मान सकते हैं? निम्नलिखित कारणों से हमारा फैसला सही है। 435 पर सपोर्ट का मतलब है कि इस कीमत पर अतिरिक्त मांग आने की अधिकतम संभावना है। अतिरिक्त मांग से खरीदने का दबाव बनता है। खरीद का दबाव बनने से खरीदने से कीमत बढ़ जाती है। ऊपर दिए गए कारणों की वजह से जब एक कारोबारी ट्रेड करता है तो वह टारगेट तय करने और ट्रेड से एग्जिट निर्धारित करने के लिए सपोर्ट लेवल को देख सकता है। साथ ही सपोर्ट पहचानने के साथ शॉर्ट ट्रेड अब पूरी तरह से डिजाइन हो गया है। एंट्री 442, स्टॉप लॉस 446 और टारगेट 435। 4. सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को समझना और लाइन बनाना। अब हम आपको 4 ऐसे कदम बता रहे हैं जिनकी मदद से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट का सही लेवल पता कर सकते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन भी खींच सकते हैं। कदम 1, डाटा बिंदुओं यानी पॉइंट को लोड करें। यदि शॉर्ट टर्म SNR पता करना है तो कम से कम 3 से 6 महीने के डाटा बिंदुओं को लोड करना होगा। यदि आप लंबी अवधि के SNR की पहचान करना चाहते हैं तो कम से कम 12-18 महीने के डाटा पॉइंट लोड करें। जब आप कई डाटा बिंदुओं को लोड करते हैं तो चार्ट संकुचित दिखता है।
ये भी बताता है कि क्यों ऊपर के दो चार्ट इसी वजह से सिकुड़े हुए दिख रहे थे। दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म S&R स्विंग ट्रेडिंग के लिए उपयोगी है। छोटी अवधि यानी शॉर्ट टर्म का S&R इंट्राडे और BTST ट्रेड के लिए उपयोगी है। यहाँ एक चार्ट है जहां मैंने 12 महीने के डाटा पॉइंट लोड किए हैं। कदम 2, कीमत में एक्शन वाले कम से कम 3 जोन की पहचान करें। एक प्राइस एक्शन जोन को चार्ट पर स्टिकी पॉइंट कहा जा सकता है। यहाँ कीमतें निम्नलिखित में से कम एक व्यवहार को जरूर प्रदर्शित करती हैं। कुछ तेजी के बाद और ऊपर जाने में अटकना, कुछ गिरावट के बाद और गिरने में अटकना, किसी एक कीमत पर तेजी से दिशा बदलना। यहाँ उन चार्टों की एक श्रृंखला दी गई है जो एक ही क्रम में ऊपर 3 बिंदुओं को दिखा रहे हैं। नीचे दिए गए चार्ट में घिरे हुए बिंदु एक संक्षिप्त चाल के बाद आगे बढ़ने में हिचकिचाहट का संकेत देते हैं। नीचे दिए गए चार्ट में घिरे हुए बिंदु एक संक्षिप्त डाउन मूव के बाद कीमत को और नीचे ले जाने में संकोच करते हैं। नीचे दिए गए चार्ट में घिरे हुए बिंदु कीमत पर दिशा में तीव्र बदलाव दिखाते हैं। कदम 3, प्राइस एक्शन जोन को सीधी लाइन से मिलाना। जब आप 12 महीने के चार्ट को देखते हैं तो आमतौर पर आपको कई एक्शन जोन दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर आपको कम से कम 3 प्राइस एक्शन जोन तलाशने होते हैं जो कीमत के मामले में एक ही स्तर पर हो। उदाहरण के लिए यहाँ एक चार्ट है जिसमें 2 प्राइस एक्शन जोन दिखाए गए हैं लेकिन वो कीमत के अलग अलग स्तर पर हैं। अब इस चार्ट को देखिए जहां मैंने 3 प्राइस एक्शन जोन को घेर कर दिखाया है। इन प्राइस एक्शन वाले जोन की पहचान करते समय ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये प्राइस जोन समय में अच्छी तरह से दूरी पर है। मतलब अगर पहला प्राइस एक्शन जोन मई के 2 सप्ताह में है तो दूसरा प्राइस एक्शन जोन मई के 4थे सप्ताह के बाद किसी भी समय होना चाहिए। अच्छी तरह से समय में दूर 2 मूल्य एक्शन जोन के बीच जितनी अधिक दूरी हो S&R की पहचान उतनी ही अच्छी होगी। कदम 4, एक क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन को फिट करें। एक क्षैतिज रेखा के साथ 3 प्राइस एक्शन जोन को कनेक्ट करें। बाजार की मौजूदा कीमत CMP के संबंध में ये रेखा जहां होगी है उसके आधार पर ये या तो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। इस चार्ट पर एक नजर डालें। बाएं से शुरू करें तो पहला घेरा एक प्राइस एक्शन जोन को दिखाता है जहां कीमत की दिशा तेजी से उल्टती है। दूसरा घेरा उस प्राइस एक्शन जोन पर प्रकाश डालता है जहां कीमत स्टिकी होती है। तीसरा घेरा एक ऐसे प्राइस एक्शन जोन को बताता है जहां कीमत की दिशा तेजी से उल्टती है। चौथा घेरा ऐसे प्राइस एक्शन जोन पर प्रकाश डालता है जहां कीमत स्टिकी होती है। पांचवा घेरा सिप्ला के मौजूदा बाजार मूल्य 442.5 को दिखाता है। ऊपर के चार्ट में सभी 4 प्राइस एक्शन जोन समान मूल्य बिंदुओं पर यानी 429 के आसपास हैं। जाहिर है क्षैतिज रेखा 442.5 के वर्तमान बाजार मूल्य से नीचे है। इस तरह 429 सिप्ला के लिए तत्काल सपोर्ट मूल्य बन जाता है। कृपया ध्यान दें, जब भी आप तकनीकी विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट को देखते हैं, जैसे अगर S&R को सिर्फ देखकर ही पहचान करते हैं तो आपसे गलती हो सकती है। मूल्य स्तर को आमतौर पर एक सीमा में दर्शाया जाता है और एक मूल्य बिंदु पर नहीं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक क्षेत्र या जोन होता है, एक निश्चित कीमत नहीं। इसलिए उपरोक्त तर्क के आधार पर मुझे सिप्ला के लिए एक सपोर्ट के रूप में 426 से 432 के बीच की कीमत सीमा दिखती है। इस सीमा के लिए कोई खास नियम नहीं है। मैंने सपोर्ट की मूल्य सीमा प्राप्त करने के लिए सिर्फ 429 में 3 अंक जोड़े और 3 ही घटाए हैं। यहाँ एक और चार्ट है जहां अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के लिए S और R दोनों की पहचान की गई है। अंबुजा की वर्तमान कीमत 204.1 है। सपोर्ट 201 वर्तमान बाजार मूल्य से नीचे और 214 पर रेजिस्टेंस मौजूदा बाजार मूल्य से ऊपर दिख रहा है। इसलिए यदि कोई 204 पर अंबुजा में शॉर्ट था तो सपोर्ट के आधार पर लक्ष्य 201 पर हो सकता है। संभवतः यह एक अच्छा इंट्राडे व्यापार होगा। 204 पर लॉन्ग ट्रेडर के लिए रेजिस्टेंस के आधार पर 214 एक उचित लक्ष्य या टारगेट हो सकता है। ध्यान दें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर दोनों में मूल्य स्तर पर कम से कम 3 प्राइस एक्शन जोन की पहचान की गई है जो समय में एक दूसरे से अच्छी तरह से दूरी पर हैं। 5. S&R की विश्वसनीयता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइनें केवल कीमतों के पलटने की संभावना का संकेत हैं। किसी भी तरह से उन्हें निश्चित नहीं माना जाना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में भी तमाम दूसरी चीजों की तरह ही किसी को संभावना को पैटर्न के आधार पर संभावना की तरह ही तौलना चाहिए। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 114। यहाँ उम्मीद यह है कि अगर अंबुजा सीमेंट ऊपर जाना शुरू करेगा जाए तो उसे 214 पर एक रेजिस्टेंस का सामना करने की संभावना है। मतलब 214 पर बिकवाल आ सकते हैं जो संभावित रूप से कीमतों को नीचे खींच सकते हैं। क्या गारंटी है कि विक्रेता 214 पर आएंगे? दूसरे शब्दों में रेजिस्टेंस लाइन की निर्भरता क्या है? ईमानदारी से आपका अनुमान उतना ही अच्छा होगा जितना मेरा। हालांकि ऐतिहासिक रूप से ये देखा जा सकता है कि जब भी अंबुजा 214 पर पहुंची तो उसने एक खास तरीके से प्रतिक्रिया दी जिससे ये प्राइस एक्शन जोन बना। यहाँ सांत्वना देने वाली बात यह है कि प्राइस एक्शन जोन अच्छी तरह से समय में फैला हुआ है। इसका मतलब है कि 214 एक ऐसे प्राइस एक्शन जोन में है जिसे बार बार समय ने परखा है। इसलिए तकनीकी विश्लेषण के पहले नियम को ध्यान में रखते हुए यानी इतिहास खुद को दोहराता है, हम ये विश्वास कर सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर आसानी से नहीं टूटेंगे। विशुद्ध रूप से मेरे व्यक्तिगत ट्रेडिंग अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अच्छी तरह से बने S&R आमतौर पर सही साबित होते हैं। 6. जरूरी बदलाव, सुधार, ऑप्टिमाइजेशन और चेकलिस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड चेकलिस्ट। शायद अब हम इस मॉड्यूल में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। हम कुछ फेरबदल या सुधार यानी ऑप्टिमाइजेशन की कुछ ऐसी तकनीकों की खोज शुरू करेंगे जो हमें सबसे अच्छे ट्रेड की पहचान करने में मदद करें। याद रखें, जब आप अच्छे ट्रेंड को पहचानना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे ट्रेंड पहचानने का लालच छोड़ना होगा। बहुत सारे लेकिन बेकार ट्रेडों की पहचान करने की जगह कुछ लेकिन पक्के ट्रेंड पहचानना हमेशा बेहतर होगा। सामान्य रूप से ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप बेहतरीन परिणामों के लिए एक प्रक्रिया तैयार करते हैं।
ये प्रक्रिया बेहतरीन ट्रेंडों की पहचान करने के बारे में है। आइए हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न पर वापस जाते हैं। शायद सबसे पहले हमने सीखा बुलिश मारुबोजू। बुलिश मारुबोजू एक लॉन्ग ट्रेड का सुझाव देता है। मारुबोजू के करीब होने वाले इस ट्रेड में मारुबोजू का लो ही स्टॉप लॉस के रूप में काम करता है। बुलिश मारुबोजू के लिए निम्नलिखित मान लें। ओपन इक्वल्स 432, हाई इक्वल्स 449, लो इक्वल्स 430, क्लोज इक्वल्स 448। इस स्थिति में लॉन्ग ट्रेड के लिए एंट्री लगभग 448 है और स्टॉप लॉस 430 है। अब अगर मारुबोजू का लो पुराने समय से सही साबित हो रहे सपोर्ट से मिल खा जाए तो क्या आपको यहाँ दो तकनीकी सिद्धांतों का अच्छा संगम दिखाई देता है? हमारे पास लॉन्ग जाने के लिए दोहरी पुष्टि है। निम्नलिखित शर्तों के बारे में सोचें। एक मान्यता प्राप्त कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश मारुबोजू ट्रेडर को एक लॉन्ग ट्रेड शुरू करने का सुझाव देता है। स्टॉप लॉस मूल्य के निकट सपोर्ट ट्रेडर को बताता है कि लो के आसपास महत्वपूर्ण खरीद आ सकती है। बाजारों जैसी अनिश्चित जगह पर एक ट्रेडर को वास्तव में एक अच्छी तरह से तैयार ट्रेड सेटअप की जरूरत होती है। ऊपर बताई गई दोनों स्थितियों बुलिश मारुबोजू जोड़ लो के पास समर्थन एक ही कार्रवाई का सुझाव देती है एक लॉन्ग ट्रेड शुरू करने के लिए। ये हमें एक महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाता है। क्या होगा यदि हमारे पास हर व्यापार के लिए एक चेकलिस्ट हो? आप चाहें तो इसे एक फ्रेमवर्क कह सकते हैं। हर ट्रेड शुरू करने से पहले ये चेकलिस्ट एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगी। हर ट्रेड को चेकलिस्ट में दी गई शर्तों का पालन करना चाहिए। यदि शर्तों का पालन होता है तो हम ट्रेड करेंगे, अन्यथा हम इसे छोड़ देंगे और एक नए अवसर की तलाश करेंगे जो चेकलिस्ट की शर्तों पालन करता हो। कहते हैं कि ट्रेडर की सफलता में 80% हिस्सा अनुशासन का होता है। मेरी राय में चेकलिस्ट आपको अनुशासित होने के लिए मजबूर करती है। यह आपको जल्दबाजी में और लापरवाही से निर्णय लेने से बचने में मदद करता है। वास्तव में शुरू करने के लिए हमारे पास चेकलिस्ट के पहले दो बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। स्टॉक के चार्ट में एक पहचानने योग्य कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। नोट, हमने इस मॉड्यूल में कुछ लोकप्रिय पैटर्न सीखे हैं। चेकलिस्ट का पालन करने के लिए शुरुआत में आप इन्हीं पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं। S&R को ट्रेड की पुष्टि करनी चाहिए। स्टॉप लॉस S&R के आसपास होना चाहिए। एक लॉन्ग ट्रेड के लिए सपोर्ट को पैटर्न के लो के आसपास होना चाहिए। एक शॉर्ट ट्रेड के लिए पैटर्न का हाई स्टॉक के रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए। इस मॉड्यूल में आगे जब हम नई टेक्निकल एनालिसिस अवधारणाओं को सीखेंगे, हम इस चेकलिस्ट का निर्माण करेंगे। लेकिन आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बता दें कि अंतिम चेकलिस्ट में 6 चेकलिस्ट बिंदु होंगे। वास्तव में जब हमारे पास सारे 6 चेकलिस्ट पॉइंट होंगे तो हम उनमें से हर एक को तोलेंगे। उदाहरण के लिए हो सकता है कि चेकलिस्ट पॉइंट 4 चेकलिस्ट पॉइंट 1 के जितना महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन फिर भी यह ट्रेडर को विचलित करने वाले 100 अन्य कारकों से अधिक महत्वपूर्ण है। इस अध्याय की मुख्य बातें। S&R चार्ट पर प्राइस पॉइंट्स होते हैं। करंट मार्केट प्राइस के नीचे का प्राइस पॉइंट सपोर्ट कहलाता है और ये बाइंग इंटरेस्ट की ओर इशारा करता है। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर का प्राइस पॉइंट रेजिस्टेंस कहलाता है और ये सेलिंग इंटरेस्ट की ओर इशारा करता है। S&R की पहचान करने के लिए 3 प्राइस एक्शन जोन को जोड़ती हुई एक रेखा बनाएं। ध्यान रखें कि ये एक्शन जोन समय के मामले में एक दूसरे से दूरी पर हो। जितने ज्यादा प्राइस एक्शन जोन ऐसी रेखा से जुड़ेंगे उतना ही मजबूत S&R होगा। S&R का इस्तेमाल टारगेट प्राइस जानने के लिए भी किया जा सकता है। लॉन्ग ट्रेड के लिए सबसे नजदीकी रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट माने और शॉर्ट ट्रेड के लिए नजदीकी सपोर्ट को टारगेट माने।